हम आज बात कर रहे हैं अंतर्गणन एवं बाह्य गणन के बारे में। सांख्यिकी विश्लेषण तथा निर्वचन करते समय कभी कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है जब प्रस्तुत समंक श्रेणी पूरी नहीं होती है। उसके कुछ मूल्य कई कारणों से मिसिंग रहते हैं। समंकों से सही रिजल्ट निकालने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि समंक माला के जो अज्ञात मूल्य हैं वह रिक्त न रहें। यही नहीं, कभी कभी समंक के आधार पर भावी समंकों का पूर्वानुमान भी लगाना आवश्यक हो जाता है। इस कारण से उपलब्ध समंक के आधार पर श्रेणी के बीच के अज्ञात मूल्य जब ज्ञात किए जाते हैं तो उसको अंतर्गणन कहते हैं, एवं भावी मूल्यों के बारे में जब सांख्यिकी अनुमान लगाया जाता है तो उसे बाह्य गणन कहते हैं। अंतर्गणन और बाह्य गणन में अंतर। कुछ सुनिश्चित परिकल्पनाओं के अंतर्गत ज्ञात समंकों के आधार पर समंक श्रेणी के बीच किसी अज्ञात मूल्य का सर्वोत्तम संभावित अनुमान लगाने की क्रिया अंतर्गणन कहलाती है। इसके विपरीत सांख्यिकी तथ्यों के आधार पर विशेष परिकल्पनाओं के आधार पर किसी भावी समंक के पूर्वानुमान प्राप्त करने की प्रक्रिया बाह्य गणन कहलाती है। आवश्यकता एवं महत्व। डॉक्टर बाउले के शब्दों में, एक सांख्यिकी अनुमान चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, ठीक हो या गलत, परंतु प्राय प्रत्येक दशा में एक आकस्मिक अनुमान से अधिक ठोस होगा। अतः अंतर्गणन एवं बाह्य गणन सांख्यिकी अनुमान के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसके कारण हम इस प्रकार से कह सकते हैं मध्यवर्ती वर्ष के लिए अनुमान। अक्सर जिन तिथियों के लिए समंक एकत्रित किए जाते हैं उनके बीच की किसी तिथि से संबद्ध समंक प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो जाते हैं। उपलब्ध सामग्री के आधार पर इन समंकों का सर्वोत्तम अनुमान लगाया जाता है। उदाहरण के रूप में भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना एक बार प्राप्त की जाती है, परंतु उन वर्षों में से किसी एक वर्ष की जनगणना अगर किसी कारण से नहीं करवाई गई तो उसके लिए जो अनुमान लगाया जाएगा वो मध्यवर्ती वर्ष का अनुमान कहलाएगा। अभाव या अपर्याप्तता। कभी कभी कुछ भूतकालीन समंक या तो एकत्रित नहीं किए जाते, और यदि एकत्रित भी किए गए हों तो सही परिणाम निकालने के लिए सर्वथा अपर्याप्त होते हैं। इस अभाव या अपर्याप्तता की पूर्ति अंतर्गणन द्वारा सर्वोपयुक्त अनुमान लगाकर की जाती है। समंकों का खो जाना या नष्ट हो जाना। कुछ दशाओं में आवश्यक समंक या तो खो जाते हैं या दैवीय प्रकोप जैसे बाढ़ आ जाना या आग लगना या अन्य कोई इसी प्रकार के कारण के नष्ट हो जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में बचे हुए समंकों के आधार पर अंतर्गणन द्वारा खोए हुए समंकों का अनुमान लगाया जाता है। तुलनात्मक अध्ययन। यदि कुछ समस्याओं से संबंधित विभिन्न देशों के समंक अलग अलग तिथियों में दिए हुए हों तो उनका तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जा सकता। उन्हें तुलना योग्य बनाने के लिए अंतर्गणन या बाह्य गणन का सहारा लेना आवश्यक होता है। भावी अनुमान। समय समय पर आर्थिक, व्यावसायिक एवं राजकीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूतकालीन व वर्तमान उपलब्ध सामग्री के आधार पर बाह्य गणन की रीति द्वारा भविष्यकालीन समंकों के पूर्वानुमान लगाने पड़ते हैं। विशेष रूप से आर्थिक नियोजन में बाह्य गणन की रीति का काफ़ी प्रयोग किया जाता है। स्थानिक माध्यों का निर्धारण करने हेतु बहुलक, मध्यका आदि स्थानिक माध्यों का मूल्य निर्धारण करने के लिए कुछ निश्चित परिकल्पनाओं के अधीन अंतर्गणन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार अंतर्गणन एवं बाह्य गणन की क्रियाएं सभी क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण हैं। आधुनिक व्यवसाय अधिकतर अनुमान एवं संभावनाओं पर आधारित है, अतः ज्ञात सामग्री के आधार पर
मांग एवं उत्पादन में होने वाले परिवर्तनों का सही अनुमान लगाना व्यापार व उद्योग में सफलता प्राप्त करने के लिए परम आवश्यक है। इन क्रियाओं के लिए योजना निर्माताओं के लिए इसी प्रकार अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र के पंचवर्षीय तथा वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करने के लिए यदि अपर्याप्त समंक हो तो उसकी पूर्ति अंतर्गणन एवं बाह्य गणन के द्वारा की जाती है। भावी नीतियों के सर्वोत्तम अनुमानों के लिए सरकार की कर नीति, मूल्य नीति, औद्योगिक नीति इत्यादि के निर्धारण के लिए बाह्य गणन किया जाता है। इस प्रकार व्यापारी, उद्योगपति, अर्थशास्त्री, नियोजन विशेषज्ञ, राजनीतिज्ञ, शासक, समाज सुधारक आदि सभी श्रेणियों के अनुसंधानकर्ताओं के लिए अंतर्गणन एवं बाह्य गणन की विधियां अत्यंत आवश्यक